1 जुलाई 1946। इस बार 30 जून के मासिक सत्संग पर काफी संगत थी। फिर भी इतनी संगत ना थी जैसी पहले हुआ करती थी, क्योंकि इस साल गर्मी का इतना जोर है कि अखबारों में गर्मी के कारण हुई कई मौतों की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। सुबह के समय हुजूर 7:30 बजे से 8 बजे तक लोगों की विनतियां बाहर सत्संग में बैठकर सुनते रहे और शाम को सत्संग होता रहा। आज 1 जुलाई को 200 के करीब स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। 3 जुलाई की सुबह को 5:30 बजे यहां से कार में लाहौर के रास्ते कराची जाने की तैयारी है। कराची की यात्रा 3 से 5 जुलाई 1946। सुबह 5 बजे जब हम कार में सवार होकर डेरा से चलकर रेलवे लाइन का फाटक पार करके जीटी रोड पर अमृतसर की तरफ चले तो सड़क के आर पार उत्तर पूर्व और पश्चिम की ओर गहरे काले बादल छाए हुए थे, जो जाहिर कर रहे थे कि लाहौर और मोंटगोमरी की तरफ डलहौजी और धर्मशाला के पहाड़ों में सख्त बारिश हो रही है। ठंडी हवा चल रही थी। वहां से अमृतसर मजीठा रोड सत्संग घर आए। बड़ा अच्छा ठंडा मौसम था। वहां 5 मिनट संगत को दर्शन देकर आगे रवाना हुए तो पता चला कि बारिश हो चुकी है। बागवानपुरा शालीमार पर संगत जमा थी। सड़क पर कीचड़ था और बारिश हो रही थी। वहां से आगे सीधे रावी रोड सत्संग घर पहुंचे तो बहुत सी संगत वहां मौजूद थी। क्योंकि अभी 7:30 ही बजे थे, इसलिए यह बेहतर समझा गया कि बजाय रेलवे स्टेशन पर जाने और इंतजार करने के हुजूर अपने ऊपर वाले कमरे में 30-40 मिनट आराम फरमाएं। इसलिए संगत को दर्शन देकर हुजूर अपने कमरे में लेट गए और मैं हमेशा की तरह अपने लिए दूध लस्सी आदि पीने की फिक्र में लग गया। बाहर आम बिक रहे थे, मगर किसी ने कहा कि रेलवे स्टेशन लाहौर से अच्छे आम किसी जान पहचान वाले से ले देंगे। खैर, वहां से 8:45 बजे के करीब रवाना होकर रेलवे स्टेशन पर आए तो यहां लाला वीरभान, भगत मेघराज के साथ दीवान तेजूमल भूटानी मौजूद थे, जो कराची में हमारे मेजबान थे और जिनकी लड़की के विवाह के उत्सव पर हुजूर कराची तशरीफ ले जा रहे थे। 4 टिकटें मेरी जेब में थी, मगर इनमें से एक टिकट खो गया। बहुत तलाश की, सब जेबें अंदर और बाहर की, ऊपर नीचे कर डाली, मगर टिकट ना मिला। तब नया टिकट खरीदा। फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में सिर्फ 4 ही सीटें थी। इन पर हम चारों यानी हुजूर, भाई शादी, दीवान साहिब और दास यानी डायरी के लेखक राय साहिब मुंशीराम ने कब्जा कर लिया। आसमान पर बादल छाए हुए थे और मौसम ठंडा था। सफर के लिए इससे ज्यादा अच्छा मौसम नहीं हो सकता था, मगर संगत की भीड़ इतनी थी कि सारा प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। लोग हमारी गाड़ी के अंदर घुसे चले आते थे। हमारे साथ वाले 2nd और 3rd क्लास में कई सत्संगी आदमी और औरतें कराची जा रहे थे। हमारे कमरे में बड़ा खुशगवार तापमान था, न गर्मी थी न सर्दी। हाँ, इतना जरूर था कि कमरे के अंदर कुछ देर बैठकर बाहर जाने पर गर्मी महसूस होती थी। बैठने के गद्दे साफ सुथरे थे और जैसे रेल कारों की खिड़कियों में लंबे शीशे लगे होते हैं। हमारे कमरे में दोनों तरफ एक एक लंबा शीशा लगा था, जिसको हम हटा नहीं सकते थे। इसमें से हवा या बाहर की आवाज न अंदर आ सकती थी, न अंदर से बाहर जा सकती थी। बाहर से लोग शीशे के सामने खड़े और बोलते दिखाई दे रहे थे, मगर उनकी आवाज अंदर नहीं आती थी, जैसे सिनेमा में टॉकीज से पहले हुआ करता था। सब हिलते दिखाई देते थे, मगर आवाज न आती थी। इसी तरह दोनों तरफ एक एक दरवाजा अंदर बाहर आने जाने के लिए था, मगर दरवाजा बंद होने पर हवा का आना जाना बंद हो जाता था। न बाहर की गर्म हवा अंदर आ सकती थी, न अंदर की ठंडी हवा बाहर जा सकती थी। कमरे के नीचे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े रखे थे, जो दिखाई नहीं देते थे, और उनमें से ठंडा पानी तांबे की नलकियों के रास्ते कमरे के नीचे ऊपर
सब तरफ फिरकर कमरे को ठंडा कर रहा था और सांस लेने से जो गर्म हवा पैदा होती थी उसके बाहर निकलने के लिए कमरे की छत में एक धातु का चौकोर टुकड़ा छलनीदार लटका था। कमरे का कोई दरवाजा ज्यादा देर तक खुला नहीं छोड़ा जा सकता था ताकि बाहर से गर्म हवा अंदर आकर कमरे को गर्म ना करे। लाहौर छावनी के स्टेशन पर सब लोग हमको छोड़कर चले गए और मैं तो एक मुकदमे की लंबी मिसिल जिसका फैसला मेरे जिम्मे डाला गया था पढ़ता रहा। हुजूर अखबार देखते रहे। वहां से रायविंड में बहुत सी बीबियां और कुछ मर्द प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। बीबियों ने बहुत प्रेम जाहिर किया। हुजूर ने कमरे के दरवाजे को खोलकर खड़े होकर सबको दर्शन दिए। वहां से ज्यों-ज्यों आगे आते गए लग रहा था बारिश ज्यादा हुई है। चारों तरफ खेतों में पानी भरा था। फिर पतोकी में दर्शन दिए। उकाड़ा में सरदार बख्तावर सिंह जमींदार और उनकी धर्मपत्नी तथा बहुत से सत्संगी दर्शन के लिए आए। सरदार साहिब ने बहुत हठ किया कि हुजूर वापसी पर एक रात उनके गांव में रुके। यह विचार नहीं किया कि क्वेटा की सर्दी से वापस आते हुए गर्म जगह ठहरने में तकलीफ होगी। हुजूर ने फरमाया कि हम कार्तिक या आसोज में तुमको समय देंगे, मगर वह एक ही जिद पकड़े रहे। बार बार हुजूर के आगे विनती करते रहे। वहां से आगे मोंटगुमरी के नजदीक बारिश कम थी। मोंटगुमरी में प्लेटफॉर्म पर संगत ने शामियाना लगा रखा था और हजारों की संख्या में संगत जमा थी। हुजूर ने नीचे उतरकर शामियाने के नीचे कुर्सी पर विराजमान होकर संगत से बातचीत की। संगत के प्रेम की वजह से गाड़ी का इंजन चलने ही ना पा रहा था। हुजूर ने आखिरकार सबको जाने की आज्ञा दी और दरवाजा बंद कर लिया, मगर लोग खिड़की पर लगे शीशे में से देखते रहे और बारी बारी आते रहे। यहां गाड़ी आधे घंटे से ज्यादा देर तक रुकी होगी। वहां से हड़प्पा रोड पर मोंटगुमरी के चंद सत्संगी भाई बहन जो गाड़ी में साथ आए थे उतर गए। चीचावतनी में भी ऐसा ही हुआ। फिर मियां चन्नू और खानेवाल में भी संगत जमा थी। खानेवाल में संगत की बड़ी भीड़ थी। चंद बीबियां और बच्चे बड़े प्रेम से शब्द पढ़ने लगे। तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं मैं, मेरी सुनता ही कौन है, किसको सुनाऊं मैं। बहुत सी संगत जमा हो गई और गाड़ी चलने का नाम ही ना ले रही थी। शायद फिर इंजन बिगड़ा होगा। आखिरकार हुजूर ने दरवाजा बंद कर लिया और अपनी जगह पर आ बैठे। मगर चंद बीबियां, जिनमें दो एक की शक्ल तो मुझे अभी तक याद आती है, शीशे के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी। यद्यपि रोने की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनके आंसू और चेहरे से रोना साफ जाहिर हो रहा था। हुजूर पर बड़ा प्रभाव हुआ। ऐसे प्रेमियों को ही खुदा मिलता है, ना कि मेरे जैसे शक्की स्वभाव वालों को। वहां से गाड़ी का चलना मुश्किल हो गया। मालूम होता है कि आज गाड़ी खानेवाल ही रहेगी। यह है प्रेमी हृदयों की कशिश। वहां से चलकर मुल्तान स्टेशन पहुंचे। वहां चंद आदमी मौजूद थे, मगर मुल्तान छावनी में संगत की बड़ी भारी भीड़ थी। सारा प्लेटफॉर्म सत्संगियों से भरा पड़ा था। चलने फिरने का कोई रास्ता ना था। हुजूर ने सबको बैठ जाने का हुक्म दिया ताकि सब लोग दर्शन कर सकें। संगत गाड़ी के दरवाजे से प्लेटफॉर्म के परे बरामदे तक बैठी थी। वहां से मलिक राधाकृष्ण एडवोकेट और उनके बाल बच्चे तथा कुछ और सत्संगी कराची जाने के लिए सवार हुए। मोंटगुमरी से निकलकर हम सबने खाना खाया जो हुजूर अपने साथ लाए थे। मैं लाहौर से आम लाया था। दीवान साहिब बहुत से फल लाए थे, मगर हुजूर की खुराक बहुत थोड़ी है। दोपहर को एक या ज्यादा से ज्यादा 2 फुलके ले लेते थे। रात को सिर्फ एक आधा आम और दूध। बीच के समय में कुछ नहीं खाते हैं। फिर भी इस उम्र में इस कदर काम करने पर विचार किया जाए तो यही कहेंगे कि सेहत अच्छी है।
हम तो खाना खाने के बाद कई बार पानी पीते हैं, हुजूर बहुत कम पानी पीते हैं। खाने के बाद लेट जाते हैं और 2-3 घंटे तक ध्यान में रहते हैं। यों तो उनका ख्याल हर वक्त तेल की धार की तरह उधर ही रहता है, इसलिए गर्मी सर्दी भूख प्यास उनको महसूस नहीं होती। मुल्तान से बहावलपुर पहुंचे तो चिश्ती अब्दुल सलाम, हकीम रोशनदास, रोशन चिराग सुरमा वाले और मुखी परमेश्वर लाल तथा अन्य कई सत्संगी स्त्री पुरुष दर्शन के लिए वहां मौजूद थे। चिश्ती साहेब वहां से सम्मा सट्टा तक गए। सम्मा सट्टा में उनके बाल बच्चों ने हुजूर के दर्शन गाड़ी में आकर किए। हुजूर ने उनको रुपए दिए। हुजूर उनसे बहुत खुश हैं। उनको उनकी बिरादरी के रिश्तेदार मुसलमानों ने बहुत ही तकलीफ दी, यहां तक कि बीवी बच्चों को भी अलग कर दिया, यह कहकर कि उनका ईमान खतरे में है, मगर यह अपने उसूल से ना हिले। आखिरकार वही हुआ जो मेरा ख्याल था कि बीवी बच्चों को कब तक दुनिया के स्वार्थी रिश्तेदार संभाल सकते थे। वे फिर आ गए। उनके पिता ने भी नाम ले लिया। रिश्तेदार और बिरादरी झक मारकर रह गए। सच की जीत होती है। हुजूर महाराज जी ने उनके सारे खानदान पर बहुत ही दया की है। जब हम खाना खाकर लेट गए और गाड़ी रहीम यार खां रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो हमारे नौकरों ने हमें जगाकर सूचना दी कि यहां से 2 मील परे मालगाड़ी की दुर्घटना हो गई है, लाइन रुक गई है। अब हमको करीब सारी रात यहीं रहना पड़ेगा। हम तो रात को सोए रहे। सुबह को 6 बजे उठे तो बाहर बहुत गर्मी थी। पता चला कि हम मरने से बाल बाल बच गए। बात इस प्रकार हुई कि सिंध के हुर लोग हमारी कराची मेल को तबाह करके लूटना चाहते थे। उनको पता था कि कराची मेल फलां वक्त रहीमयार खां से चलती है। उससे जरा पहले उन्होंने रहीमयार खां से 2 मील परे सादकाबाद की तरफ रेल की पटरियां उखाड़कर फेंक दी। उनकी जगह मिट्टी खोदकर पोली कर दी। हमारी गाड़ी सत्संगियों से भेंट के कारण रहीमयार खां पर 1 घंटा लेट थी। अब परमात्मा की करनी इस प्रकार हुई कि हमारी गाड़ी के इंतजार में एक मालगाड़ी रहीमयार खां के स्टेशन पर देर से आई खड़ी थी। उसका ड्राइवर स्टेशन मास्टर से कहने लगा कि सुना है पंजाब से कोई संत महात्मा कराची मेल में आ रहे हैं और उनके दर्शन के लिए हर एक स्टेशन पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और गाड़ी को लेट कर देते हैं। तुम मुझे जाने दो, मैं जल्दी ही गाड़ी अगले स्टेशन पर ले जाऊंगा। अगर मेल आ गई तो अगले स्टेशन पर उसको पास कर दूंगा। स्टेशन मास्टर ने यह बात मान ली। जब ड्राइवर गाड़ी को लेकर दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो अंधेरी रात थी और 12 बजे के करीब का वक्त था। उसने गड्ढा नहीं देखा। उसके इंजन के पहिए उस खोखली मिट्टी में धंस गए और इंजन एकाएक रुक गया। जो मालगाड़ियां कोयले से लदी हुई इंजन के पीछे आ रही थी, वे बड़े जोर से एक दूसरे पर आ गिरी और इंजन के टेंडर से टकराई। टेंडर तो टूटकर लाइन से बाहर जा पड़ा। गाड़ियां टूटकर ऊपर को उठ गई और उनकी दीवारें टुकड़े टुकड़े हो गई। शुक्र है कि ड्राइवर, फायरमैन और गार्ड सब के सब बच गए। अगर मालगाड़ी के बजाय कराची मेल आती तो बेशुमार मुसाफिर कुचले जाते। उनका माल लूटकर हुर लोग ले जाते। सुना है कि हुर लोग सड़क पर काम करने वाले बेलदार आदि को पकड़कर ले गए, जिनको उन्होंने बाद में छोड़ दिया। कराची मेल के मुसाफिरों ने हुजूर का धन्यवाद किया कि हुजूर की कृपा से परमात्मा ने उनकी जान बचाई है। रहीमयार खां की सेवा समिति ने मुसाफिरों की बड़ी सहायता की। उनको सोने के लिए चारपाइयां दी, क्योंकि खड़ी गाड़ी में सख्त गर्मी के कारण सो नहीं सकते थे। सब मुसाफिर बाहर प्लेटफॉर्म पर चारपाइयों पर सोए और उनके लिए दूध, लस्सी, शरबत, बर्फ का प्रबंध किया गया और उनके लिए रोटी बनवाई गई। रहीमयार खां के बहुत से लोग हिंदू मुसलमान सुबह को 7 बजे हुजूर के दर्शन के लिए आए
और बहुत से लोगों ने अनुरोध किया कि हुजूर गुरुद्वारे में चलकर आराम करें और सत्संग करें। चूंकि कराची मेल के रवाना होने का ठीक समय मालूम ना था, इसलिए हुजूर ने केवल प्लेटफॉर्म पर ही कुर्सी पर बैठकर इन सब लोगों से बातचीत की, और आप जब अपनी गाड़ी में आए तो शहर के बहुत से बड़े बड़े लोग आपके दर्शन को आते रहे। हुजूर दरवाज़ा खोलकर उनसे बातचीत करते रहे और फरमाया कि मैं तो सारी उम्र सरकारी नौकरी करता रहा, मैं कोई फकीर नहीं, न साधु हूं न संत, बल्कि जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूं। परमात्मा का गुनाहगार पापी बंदा हूं। वह परमात्मा जैसे मुझ में है वैसे ही तुम में है। मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं। पर इस पर एक प्रेमी सत्संगी ने एकांत में विरोध किया कि हुजूर, लोगों को भूल में ना डालें, पर्दा ना रखें, अपनी हकीकत खोलकर कहें। मगर हुजूर ने ना माना, क्योंकि महात्मा कभी भी अपने आप को महात्मा, गुरु या रिद्धि सिद्धि वाला नहीं कहते। वे तो अपने आप को परमात्मा का गुनाहगार बंदा कहते हैं। संत तो परमात्मा की मौज और इच्छा पर रहते हैं। हाँ, उनका मालिक उनकी रक्षा करता है। हुजूर ने फरमाया कि लोग इस घटना को मेरी करामात समझ रहे हैं। यह ऐसे ही है जैसे एक बार कबीर साहिब के साथ हुआ। काशी के विद्वान, पंडित और भेशी लोग कबीर साहिब के शत्रु थे। वे बेचारे गरीब थे और ताना बुनकर गुजारा करते थे। पंडितों ने लोगों को स्थान स्थान पर कहलवा भेजा कि कबीर साहिब के यहाँ फलां तारीख को भंडारा है, सब साधु लोग उपस्थित होकर खाना खाएं। कबीर साहिब को एक दिन पहले शाम को इस चालाकी का पता चला। वह कहाँ से इतने लोगों को स्वादिष्ट खाना खिलाते। शाम होते ही घर छोड़कर जंगल में झाड़ियों में जा छिपे और दूसरे दिन शाम तक वहीं पड़े रहे। शाम को लोगों को जाते देखा। सब यह कहते थे, धन्य कबीर, साधुओं को बड़ा उत्तम भोजन खिलाया। कबीर साहिब हैरान थे कि यह क्या मामला है। डरते डरते घर पहुंचे तो घरवालों ने कहा कि तुम खुद यहां थे और सबको तुमने खुद ही खाना खिलाया। वे मालिक की दया समझ गए और यही हाल अब है। संत मालिक की मौज में रहते हैं। वे करामातें नहीं करते। हाँ, उनका मालिक उनको बचाने के लिए और उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए सब कुछ करता है। रहीम यार खां की सेवा समिति को हुजूर ने 50 रुपए दिए और बड़ी खुशी प्रकट की कि उन लोगों ने परमात्मा के जीवों की बड़ी सेवा की, और फिर यह कहा कि वे हुर लोग जिन्होंने यह कर्म किया है उनको परमात्मा क्यों ना सख्त सजा देगा। मैंने अर्ज की कि हुजूर, वे तो इसको पुण्य समझते हैं कि अपने गुरु का बदला लें, मगर यह नहीं देखते कि हमको बदला किससे लेना चाहिए। जनता ने उनके पीर का या उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। वहां 10 बजे सख्त धूप और गर्मी में सब लोगों को कराची मेल से सामान निकालकर दुर्घटना के स्थान से परे दूसरी गाड़ी में, जो कराची से आई थी, रखना पड़ा और उसमें सफर करना पड़ा, और उस गाड़ी के मुसाफिरों को कराची मेल में बिठाया गया। इस काम में रहीम यार खां की सेवा समिति ने बड़ी सहायता की। रेलवे वालों या पुलिस ने कोई सहायता ना की। हम इस गाड़ी में फर्स्ट क्लास में बैठे, मगर वह ठंडी ना थी, उसमें सख्त गर्मी थी और गर्मी में वह गाड़ी 2 बजे तक खड़ी रही। रास्ते में रोहड़ी तक जगह जगह प्रत्येक स्टेशन पर रुकती गई। कई जगह लोगों को पानी पीने को ना मिला। सेवा समिति के लोगों ने वहां भी उनको पानी दिया, सबको रोटियां बांटी। आखिरकार रात के 7 बजे रोहड़ी पहुंचे। वहां सखर और बाकी स्थानों के सत्संगी बड़ी भारी संख्या में एकत्रित थे। कोई रास्ता हमारी गाड़ी से बाहर प्लेटफॉर्म पर जाने का ना था। दीवान साहिब बेचारे भीड़ को चीर कर लेमनेड और लस्सी आदि लाए, क्योंकि हमारा प्यास से बुरा हाल था। बर्फ का मिलना कठिन था। बड़ी कठिनाई से कुछ बर्फ हाथ लगी और वहां सख्त गर्मी में आधा घंटा ठहर कर
आगे जाकर हाथ मुंह धोकर खाना खाया और सो गए। 6 बजे छावनी के स्टेशन पर संगत एकत्रित थी। कारों में हम दीवान साहिब के निवास स्थान पर बंदर रोड एक्सटेंशन में आ पहुंचे। यहाँ की आबादी और मकान स्वर्ग का नमूना है। ना अधिक गर्मी और ना सर्दी। मकान हवादार हैं और उनमें सभी प्रकार का आराम है। आते ही यहां से पहले 3 मील पर डीएवी हाई स्कूल में संगत की रिहाइश और भोजन आदि का प्रबंध देखने गए और उसके पास ही श्रद्धा मंदिर हाई स्कूल के मैदान में सत्संग का पंडाल सजा हुआ था। ये दोनों इमारतें बंदर रोड के पास ही हैं और दोनों में खुले खुले कमरे और आंगन हैं। श्रद्धा मंदिर की इमारत और बाहर के दरवाजे के दरमियान बहुत खूबसूरत रास्ता है जिसके दोनों ओर पेड़ हैं। वहां के प्रिंसिपल साहिब देसी वेशभूषा पहने हुए, दुपट्टा कंधों के गिर्द डाले हुए, सिर पर गांधी टोपी सजी हुई हुजूर महाराज जी को शाम के समय मिले। सारा प्रबंध देखकर हम वापस जमशेदपुर क्वार्टर्स में आ गए और वहां सबने स्नान किया, फिर खाना खाकर आराम किया। रास्ते में मिस्टर पुरी का मकान भी देखते आए। यह मकान भी बहुत खूबसूरत और शानदार है। इसमें खूब हवा लगती है। यहां मकानों की यही खूबी है कि हवा आती रहती है, क्योंकि यहां पश्चिम की ओर से समुद्र से हर समय ठंडी हवा चलती रहती है। अगर यह हवा ना चले तो दम घुटने लगता है। सब मकान इसी बात को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। कमेटी का हुक्म यह है कि तीसरे भाग से अधिक पर इमारत ना बनाई जाए और 2/3 भाग खुला रखा जाए और 2 मंजिल से अधिक ऊंचाई का मकान ना बनाया जाए। रात को जब सत्संग से वापस आकर हुजूर ऊपर की मंजिल में शामियाने के नीचे बैठे तो बीबियों ने सिंधी भाषा में यह शब्द पढ़ा। शब्द तो लंबा है, किंतु मुझे केवल इतना ही याद रहा। पिता भी तू, माता भी तू, पूरन गुरु महिंजो तू ही तू, मेहर करी मुँह मिस्कीन ते, मोहिंजो सब तू ही तू, मेहर वरसा चरण वसा, मुँह निमाणी जो तू ही तू। और भी शब्द पढ़े। यहाँ का प्रोग्राम यह है कि सुबह को 8 बजे सत्संग दीवान साहिब के मकान के नज़दीक एक प्राइवेट मैदान में शामियानों के नीचे होता है और शाम को सत्संग 7 बजे श्रद्धा मंदिर के प्लॉट में होता है, जो डीएवी हाई स्कूल के सामने बंदर रोड के नज़दीक है। वहाँ उपस्थिति अधिक होती है क्योंकि शहर नज़दीक होने के कारण लोग वहाँ आ जाते हैं। दीवान साहिब का मकान वहाँ से 3-4 मील पर है। वहाँ सुबह के 8 बजे शहर के लोगों और सत्संगियों को भी आना मुश्किल हो जाता है। यद्यपि शहर से वहाँ तक बस आती है और केवल 6 पैसे लगते हैं, मगर बस 7:30 बजे से पहले नहीं चलती है। सुबह का सत्संग करके हुजूर यहाँ की इमारतों की तामीर देखने तशरीफ ले गए। यहाँ ईंटों की दीवारें कम बनाते हैं। मकान की दीवारें 8 फुट बजरी, 4 फुट रेत और 1 फुट सीमेंट मिलाकर बनाते हैं। दरमियान में लोहे की सलाखें रख देते हैं। बाहर की दीवारों की मोटाई 1.25 या 1.5 फुट होती है और ज्यों-ज्यों ऊपर की मंजिलें बनती हैं, यह मोटाई कम होती चली जाती है। आंतरिक दीवारें 7-7 इंच और 8-8 इंच की मोटाई की रखते हैं या खंबे सीमेंट के बनाकर 2 मंजिल तक खंबे ले जाते हैं और ऊपर लेंटर की छत डालते हैं। लागत कम आती है, मगर मजबूती में कोई अंतर नहीं आता। हुजूर का इरादा कालूदी बड़ में इसी तरह के मकान बनाने का है। वहां बजरी आम मिल जाती है। केवल कराची जैसी समुद्री रेत जो शुद्ध होती है कहीं नहीं मिल सकती। इसकी बजाय बजरी को छानकर उसकी बारीक रेत करके डालने का विचार है। कई बार 1, 2, 4 की अनुपात से भी सीमेंट मिलाकर प्रयोग करते हैं। कराची में साल भर में केवल 5 इंच बारिश होती है, जिसमें से 2 इंच गर्मी में होती है और 3 इंच सर्दी में। 6 जुलाई 1946।
शाम के सत्संग में काफी संगत थी। हुजूर ने फरमाया कि संत इस दुनिया और इसके लोगों की बाबत अपने विचार प्रकट करते हैं, इसलिए जग में घोर अंधेरा भारी और बिख बोएथा लादिया लिए गए। व्याख्या में काफी समय लगा और लोगों ने बड़ी खामोशी से सुना, जबकि सिंध में यह बात प्रसिद्ध है कि ये लोग 20-40 मिनट से अधिक लेक्चर आदि नहीं सुन सकते। सत्संग के बाद हुजूर जेल की ओर एकांत में पैदल सैर के लिए मोटर कार में तशरीफ ले गए। वहां कार से उतरकर पैदल चले। हवा खूब चलती रही और ठंडी थी। 7 जुलाई 1946। आज शाम को दीवान साहिब की सुपुत्री के विवाह की रस्म होनी तय हुई थी, मगर दूल्हा साहिब अभी तक कराची नहीं पहुंचे थे। सुना है कि वे अपनी IAF की पायलट की परीक्षा लाहौर में दे रहे थे। सबको चिंता थी कि वक्त पर पहुंच जाएं। चुनाचे शाम को कराची मेल से वह अपने परिवार के साथ कराची पहुंच गए। सिंधी लोगों के यहाँ शादी की रस्म बहुत सादा होती है। यहाँ बारात का झंझट और खाने पीने की पार्टियों की भरमार नहीं होती। हाँ, जैसे आम मशहूर है कि शादी से पहले दूल्हे मियाँ के पिता साहिब का हाथ 10-15-20 हजार रुपया देकर गर्म करना पड़ता है, वरना वह लड़की लेने के लिए सहमत नहीं होता। सो शाम के 8 बजे दीवान साहिब मोटर कार लेकर अपने संबंधी के घर गए और शाम को 8-9 बजे के दरमियान दूल्हा, उसके माता पिता और दूसरे संबंधी और कुटुंब के लोग पंडाल में पहुंचे। लड़की वालों के घर नहीं आए। वहां सब लोग एकत्रित थे। लड़की लड़का दोनों हाथ में हाथ लिए महफिल में आकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब और हुजूर के सामने 2 अलग अलग गद्दियों पर विराजमान हुए। चूंकि दूल्हा समुद्री बेड़े में अफसर है, इसलिए उसने फौज की नीली वर्दी पहन रखी थी। दुल्हन भी अच्छे कपड़ों में सजी थी। दोनों ने बैठने से पहले हुजूर को माथा टेका। हुजूर ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महला 4 में से 4 लावें पड़ी गई। लावों के बाद आनंद प्या मेरी माए सतगुरु में पाया पढ़ा गया। उसके बाद अनद सुनो वड पागियो लिया गया। बस शादी खत्म हुई। हाँ, हुजूर ने दरबारी दास को हुक्म दिया कि दूल्हा दुल्हन को गृहस्थ आश्रम की जिंदगी पर कुछ हिदायत करें, जो उसने अपनी पंजाबी जबान में अदा कर दी, जिसको मेरे ख्याल में बहुत कम सिंधी पुरुषों और स्त्रियों ने समझा होगा। सिंध में हलवा बांटने की मनाही है, इसलिए फलों का प्रसाद बांटा गया। इसके बाद एक और शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया, क्योंकि सिंधी लोगों का श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बड़ा विश्वास है। शादी के बाद लड़का लड़की केवल 10 मिनट के लिए लड़की के पिता के घर आए। वहां खाना खाकर विदा हो गए। लड़की तो दूसरे ही दिन सुबह कार में वापस आ गई। आज रात को 9 बजे दूल्हे को लाने के लिए कार भेजी गई है। वे शायद लड़की को आकर ले जाएंगे। 8 जुलाई 1946। आज सत्संग श्रद्धा मंदिर के प्लॉट में बंदर रोड के पास हुआ। बहुत भीड़ थी, सिख लोग भी थे। सबने खामोशी से सत्संग सुना। नाम निर्णय और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से नामे हीते सब कुछ हुआ, बिन सदगुरु नाम न जापे लिए गए। हुजूर ने फरमाया कि मैं किसी का मजहब नहीं तोड़ता, ना ही कोई नया मजहब बनाता हूं। आप अपने अपने मजहबों में रहकर नाम की कमाई करें, यही मेरी तालीम है। 14 जुलाई की दोपहर को क्वेटा जाने का प्रोग्राम बनाया गया और सेकंड क्लास में 4 सीटें रिजर्व करवाई गई। 9 जुलाई 1946। आज सुबह सत्संग करने के बाद हुजूर मिस्टर पुरी की कोठी पर तशरीफ ले गए, जो हमारे रास्ते में आती है। पुरी साहिब और उनकी धर्मपत्नी ने हम सबकी मिठाई आदि से आप भगत की। उनका एक बच्चा मिडिल में पढ़ता है। हुजूर से नाम मांगने लगा। हुजूर ने फरमाया 10 जमातें पढ़ लो तो देंगे।
इस पर वह रोने लग गया तो हुजूर ने कहा कि अच्छा, दे देंगे, तुम रो मत। सत्संगियों के छोटे छोटे लड़के भी संस्कारी जीव होते हैं। पूरी साहिब के साहिबजादे ने हुजूर का रंगीन चित्र यानी ऑयल कलर पेंटिंग बनाया था, जो सामने लटक रहा था। हुजूर के स्वरूप से बिल्कुल मिलता जुलता था और बहुत बड़ा था। यह चित्र हुजूर की फोटो से ज्यादा हुजूर से मेल खा रहा था। वहां से आकर डाक देखी, फिर खाना खाया। शाम के 5 बजे लाला राम सहाय हेडमास्टर डीएवी हाई स्कूल तशरीफ ले आए। उनको हुजूर ने विद्यार्थियों की मिठाई के लिए 50 रुपए दिए। इसी तरह शारदा स्कूल को भी 50 रुपए दिए। शाम को सत्संग से पहले सिंधी सत्संगियों की एक शादी सिख आनंद रीति से की गई। ऐसी शादी में खर्च बिल्कुल नहीं आता और आधे घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगता। फिर वहां से कार में क्लिफ्टन यानी हवा बंदर की तरफ गए। वहां हवा का इस कदर जोर था कि आंधी सी मालूम होती थी। हवा ठंडी थी। हवा बंदर पहले से ज्यादा विशाल हो गया है। 1934 में राउंड यानी चक्र नहीं था। अब बाग भी बहुत खूबसूरत है। 10 जुलाई 1946। आज सत्संग करके 10 बजे के बाद नाम देना शुरू किया गया। आज करीब 150 मर्दों को नाम दिया गया। कल औरतों को नाम दिया जाएगा। यह बस्ती जिसमें हम लोग रहते हैं आमिल कॉलोनी नंबर 2 कहलाती है। आमिल लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं और नौकरी पेशा होने के कारण अपने आप को आमिल कहते हैं। दूसरी बिरादरी के लोग अपने आप को भाई बंद कहते हैं। यहाँ पपीता बहुत होता है। इसको सिंधी में काठ गिदरो कहते हैं। गिदरो यानी खरबूजा और काठ यानी लकड़ी, अर्थात लकड़ी का खरबूजा। 11 जुलाई 1946। आज 150 से ज्यादा स्त्रियों को नाम दिया गया। शाम को कबीर साहिब की वाणी में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है लिया गया, जिसको लोगों ने खूब ध्यान से सुना। कहते हैं कि कराची में बहुत से साधु धार्मिक उपदेश करने आया करते हैं और यहां से काफी माया ले जाते हैं। हुजूर महाराज तो किसी से एक पाई तक नहीं लेते। उनका उपदेश भी सब धर्मों से ऊंचा होता है। किसी मत मतांतर की निंदा नहीं होती, केवल अभ्यास पर जोर देते हैं। 12 जुलाई 1946। आज शाम को सत्संग में गुरु अर्जन साहिब का शब्द सूरत देख ना भूल गवारा और गुरु रामदास जी का शब्द हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाया लिए गए। 12 जुलाई को 88 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। रात को पूरी साहिब की सुपुत्री ने दीवान साहिब के मकान के आंगन में जब हुजूर पलंग पर आराम कर रहे थे, हुजूर की सेवा में चंद शब्द गाकर सुनाए जो बहुत अच्छे लगे। कुछ तो मीराबाई के शब्द थे, कुछ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से, मगर सब के सब राग विद्या के मुताबिक बहुत अच्छे गीत थे। कबीर साहिब का घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता कटुक बचन मत बोल रे, कहें कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। और इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से ठाकुर तुम शरणाई आया, अन बोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया लिए गए। 7 बजे शाम का सत्संग करके हुजूर जेल खाने की सड़क पर पैदल सैर को तशरीफ ले जाते हैं। इस सड़क पर ऐसे जोर की हवा चलती है जैसे तूफान आया हो। अगर किसी ने कराची आना हो तो जुलाई और अगस्त के महीनों में यहां रहे। इन महीनों में हर वक्त खूब ठंडी हवा चलती रहती है और बरसात तो होती ही नहीं, मगर आसमान बादलों से घिरा रहता है। बादल यहां से उत्तर पश्चिम को भागते जाते हैं और धूप का जोर बहुत कम होता है। इसलिए हर वक्त
बाहर सैर कर सकते हैं और ठंडी हवा में नींद भी खूब आती है। सेहत के विचार से यह मौसम कराची में सबसे अच्छा है। 13 जुलाई 1946। आज सुबह का सत्संग नहीं हो पाया क्योंकि सत्संग वाले प्लॉट के पास ही शारदा स्कूल में 8:05 से 40 मिनट तक प्रार्थना होती है। यह स्कूल महात्मा गांधी के संरक्षण में चल रहा है। कराची में रुपए में 2 आने पंजाबी आबादी है, जिनके लड़कों के लिए डीएवी हाई स्कूल काम दे रहा है, मगर रुपए में 4 आने काठियावाड़ और कच्छ के लोगों की आबादी है। इसलिए उनके लड़कों को गुजराती जबान में शारदा स्कूल में तालीम दी जाती है। कोई 1100 लड़के शिक्षा पाते हैं। कराची में इन स्कूलों के अतिरिक्त गवर्नमेंट स्कूल और रोमन कैथोलिक स्कूल भी हैं। शिक्षा का बड़ा रिवाज है। शारदा स्कूल में लड़कियां भी पढ़ती हैं और कुछ लड़के मुसलमानों के भी हैं। हम प्रार्थना में शामिल होने के लिए 8 बजे से 10 मिनट पहले ही वहां पहुंच गए। प्रिंसिपल साहिब देवता स्वभाव के हैं। देसी धोती, गाड़े यानी खद्दर का कुर्ता और कंधों पर दुपट्टा, सिर पर गांधी टोपी, पांव में लकड़ी की खड़ाऊं पहने हुजूर को लेने आए। स्कूल देखने योग्य है। स्कूल के दरवाजे से 2 नीम और बड़ आदि की पेड़ों की कतारें शुरू हो जाती हैं और उनके परे दोनों तरफ 2 कमरे 3 मंजिलें हैं। इन कमरों से परे फिर पेड़ और मैदान है और इस मैदान से परे एक बरामदा है जिस पर चबूतरा है। पेड़ों की वजह से बरामदे के सामने का मैदान बिल्कुल ठंडा रहता है। हम ऊपर की मंजिल में गए। उस वक्त लड़के जो स्कूल का बैंड बजाते हैं अपना अपना बाजा नीचे ले जा रहे थे। लड़के अच्छी सेहत वाले तथा अनुशासन प्रिय हैं और खुश दिखाई देते हैं। चंद मिनट में नीचे बाजा बजने लगा। लड़के क्लासें छोड़कर बरामदे के आगे मैदान में जमा हो गए। उनमें लड़कियां भी थीं। हम प्रिंसिपल साहिब के साथ नीचे बरामदे में आए। हुजूर के लिए एक बड़ा सा गद्दा डाला हुआ था, मगर हुजूर ने फरमाया कि मैं अपने भाइयों में बैठूंगा। फिर भी उनको गद्दे पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। स्कूल कमेटी के कुछ मेंबर भी आए हुए थे। सीटी बजी, सबने कांग्रेस के झंडे की तरफ मुंह करके झंडे को सलामी दी। फिर सीटी बजी तो सबने दाईं तरफ घूमकर अपना अपना हाथ बरामदे की ओर कर लिया। बरामदे में प्रिंसिपल साहिब, हारमोनियम बजाने वाले और 2 ताउस और तबला बजाने वाले मौजूद थे। ताउस यानी मोर की आकृति का एक साज। पहले बैंड बजा, फिर गुजराती या संस्कृत में कुछ पढ़ा गया। फिर सब लड़कों ने और सब लोगों ने मिलकर गुजराती में गीत गाया, जिसमें से टेक ही मेरी समझ में आई, तेरा मता निराला। इसके बाद ताउस वाले ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से ठाकुर तुम सरणाई आया गाया और खूब गाया। शांति का समय था। इसके बाद प्रिंसिपल साहिब ने कोई भजन गुजराती में लिया, जिसको सब लड़के लड़कियों ने मिलकर पढ़ा। बाद में गुजराती जबान में प्रार्थना हुई। 2 लाउडस्पीकर बरामदे के चबूतरे पर लगे हुए थे, जिनकी आवाज दूर तक सुनाई देती थी। सब लड़के रिवाज के अनुसार नंगे सिर थे। प्रिंसिपल साहिब ने बताया कि उनके दफ्तर से लाउडस्पीकर के द्वारा हर एक क्लासरूम में बोल सकते हैं और सुबह स्कूल लगने से पहले हर एक क्लास को प्रिंसिपल साहिब अपने कमरे से लाउडस्पीकर के जरिए किसी देशभक्त या महापुरुष का वचन संदेश के रूप में भेजते हैं। प्रार्थना के बाद प्रिंसिपल साहिब की विनती पर हुजूर ने फरमाया कि मैं आपके स्कूल से बहुत खुश हूं। आप बच्चों के दिलों में अच्छे संस्कार पैदा कर रहे हैं, जो वे सारी उम्र नहीं भूलेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पिता बचपन में मुझे साधुओं के पास ले जाया करते थे, जिसकी वजह से मुझे साधुओं के दर्शन का शौक सारी उम्र रहा। प्रार्थना का पीरियड बड़ी शांति का समय मालूम हुआ, जैसे अंग्रेजी गिरजों में
इतवार को ईसाई स्त्री पुरुष मिलकर भजन गाते हैं। ऐसे ही यहां भी गीत गाए जाते हैं। 10:30 बजे आमिल कॉलोनी से चलकर हुजूर महाराज जी ड्रिग रोड एरोड्रोम देखने के लिए तशरीफ ले गए। मिस्टर हंसराज पुरी वहां के मौसम वैज्ञानिक हैं। वहां एक सत्संगी अफसर भी मिल गए। यह एरोड्रोम एशिया में सबसे बड़ा कहा जाता है और देखने योग्य है। यहां से ही लोग जो हवाई जहाज से सफर करते हैं टिकट खरीदते हैं। एरोड्रोम के कंपाउंड के दरमियान में एक इमारत है जिसके बीच में एक बड़ा गोल कमरा है जिसमें मुसाफिर आराम करते हैं। इर्द गिर्द उन कार्यकर्ता अफसरों के कमरे हैं जो मुसाफिरों को टिकट आदि देते हैं, और उससे परे दाएं हाथ मौसम वैज्ञानिक यानी मीटियोरोलॉजिस्ट का कमरा है, जहां से उड़ने वाले पायलट अपने सफर के रास्ते के लिए मौसम, हवा, आंधी तूफान आदि की जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। एक बोर्ड पर बड़े बड़े शहरों के नाम और उनकी समुद्र तल से ऊंचाई लिखी है और हवा का रुख लिखा है, यानी वायुमंडल की अलग अलग तहों में अलग दिशाओं में हवा चलती है। समुद्र तल से 7,000 फुट की ऊंचाई से लेकर 10,000 फुट की ऊंचाई तक प्रत्येक शहर का भिन्न भिन्न हवाओं का रुख इसमें प्रतिदिन लिखा जाता है, और एक दूसरे बोर्ड पर लाल, पीली, हरी रोशनी के छोटे छोटे गोल दायरों द्वारा हवा का रुख और हवा की गति प्रकट की गई है। अगर एक हवाई जहाज दूर जा रहा है, वह वहां से इस स्टेशन के साथ बातचीत कर सकता है और पूछ सकता है कि मौसम फलां जगह कैसा होगा। उदाहरणतया किसी पायलट को जोधपुर जाते हुए तूफान या आंधी से गुजरना पड़े तो वह एरोड्रोम कराची से वायरलेस के द्वारा बातचीत करके पूछ सकता है कि यह आंधी कब तक रहेगी और किस ऊंचाई तक है और उसको क्या करना चाहिए। शीघ्र ही उसको जवाब दिया जाता है। अगर कोई हवाई जहाज इस एरोड्रोम पर आ रहा हो तो वह आने की सूचना देता है, और जब एरोड्रोम पर आ जाता है तो उसकी कंट्रोल रूम से बातचीत होती है। जब तक कंट्रोलर आज्ञा ना दे वह नीचे नहीं उतर सकता। मेरे सामने एक हवाई जहाज अहमदाबाद से आया। कंट्रोलर ने कहा कि तुम नंबर 1 पर उतर जाओ। 50 फुट का चौड़ा सीमेंट का एयरवे होता है जिस पर जहाज उतरता है, और पायलट को प्रत्येक समय खबर रहती है कि वह जमीन से कितना ऊंचा है। अगर 1 इंच भी ऊंचा हो तो भी उसको पता रहता है। कंट्रोलर ने कहा कि उड़ान पर से उतरकर बाएं हाथ को मुड़ना। जहाज मुसाफिरों का था और केवल एक पहिया ही नीचे था। वह एक पहिए पर उतरा और मोटर कार की तरह एयरवे पे चलता हुआ बाएं हाथ को मुड़ा। जब वह जमीन पर उतरा तो एक आदमी हरी और लाल झंडियां लिए हुए उसको रास्ता लाइन क्लियर की तरह दिखाने लगा, जैसे रेलवे इंजन के ड्राइवर को दिखाते हैं। आखिरकार वह जहाज बिल्कुल रुक गया। तब मुसाफिरों के लिए सीढ़ी लगा दी गई। सब मुसाफिर उतरे। उनमें एक 7-8 वर्ष का बच्चा भी था। फिर कस्टम वाले आ गए। जहाज के आने की खबर पहले ही लग जाती है, इसलिए सारा प्रबंध पहले ही पूरा कर दिया जाता है। चूंकि इस जहाज को 1-2 घंटे में फिर वापस जाना था, इसलिए पेट्रोल के टैंकर इसमें पेट्रोल भरने के लिए शीघ्र ही आ गए। उस अफसर ने बताया कि जब अंधेरी रात हो और कोई रोशनी ना दिखाई देती हो तो 250 मील से हम लोग आने वाले जहाज को रास्ता दिखाते हैं। वह ऐसे कि एक ऊंचा रोशनी का मीनार यानी लाइट हाउस है, जिसमें से प्रकाश की किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैलती हैं और एक विशेष प्रकार की आवाज निकलती है। अगर आने वाला जहाज रास्ते से बाहर हो तो उसको भिन्न प्रकार की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि मैं ठीक रास्ते से परे हूं। जब वह आने का पता देता है तो उसको आवाज सुनाई जाती है।
यहां तक कि जब उसकी आवाज विशेष प्रकार की हो तो वह समझ लेता है कि अब ठीक रास्ते पर आ गया हूं। वह आवाज उसको एरोड्रोम पर पहुंचा देती है। क्वेटा का दौरा 14 से 17 जुलाई 1946। हुजूर कराची में करीब 500 स्त्री पुरुषों को नाम देकर क्वेटा मेल में सवार होकर दोपहर के 12:15 बजे रवाना हुए। कराची शहर के रेलवे स्टेशन पर हजारों सत्संगी छोड़ने आए। हुजूर ने प्लेटफॉर्म पर जाकर उनको दर्शन दिए और बिनती का शब्द पढ़ा गया। सेकंड क्लास में काफी भीड़ थी। यहां से कई लोग मलेर तक हमारे साथ आए। मलेर में पंप द्वारा खेती होती है और कराची के लिए बहुत सी सब्जी वहां से आती है। हैदराबाद से पहले कोटरी आई, जहां बहुत से सत्संगी दर्शन के लिए एकत्रित थे। गर्मी भी काफी थी। वहां से दरियाए सिंध का पुल पार करके हैदराबाद आए। वहां भी 3-4 लोग शहर से आए हुए थे। शहदादपुर रेलवे स्टेशन पर भी कुछ संगत थी। रोहड़ी में सखर और रोहड़ी आदि की बहुत सी संगत एकत्रित थी और सत्संगियों के लिए, जो हुजूर के साथ सफर कर रहे थे, बहुत सा खाना और फल आदि लाई थी। वहां से सिंध का पुल पार करके सखर में से गुजरकर आखिरकार सुबह के 6 बजे जैकबाबाद पहुंचे। कहते हैं कि यह जगह सारे हिंदुस्तान में सबसे अधिक गर्म है। चूंकि उस दिन बारिश हो चुकी थी, इसलिए ठंडी हवा चल रही थी। यहां से रेगिस्तान का इलाका शुरू होता है, जिसमें ना कोई पेड़ है, ना घास और ना कोई आबादी दूर तक दिखाई देती है। इससे परे तो माल का वह स्टेशन है जहां से हमारे बलोचिस्तानी सत्संगी रेगिस्तान का 50-60 मील का सफर ऊंटों पर तय करने के बाद पंजाब के लिए ट्रेन पर सवार होते हैं। यहां और इससे अगले स्टेशन पर सिब्बी से रेलगाड़ी में पानी की टंकियां भरी आती हैं और इर्द गिर्द के लोग स्टेशन पर आकर पानी ले जाते हैं। इन स्टेशनों पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। इसके बाद सिब्बी का जंक्शन आता है, जहां काफी गर्मी और धूप थी और जहां दूध, दही की लस्सी और अंगूर आदि भी मिल जाते हैं। यहां से ही ट्रेन के दोनों ओर इंजन लग जाते हैं, क्योंकि यहां से पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो जाती है। सिब्बी में पानी की कमी नहीं, इसके पास पानी के नाले बहते हैं, मगर यहां के पहाड़ शुष्क, नंगे, जले से प्रतीत होते हैं। बजरी के कच्चे पहाड़ हैं, कोई कोई पक्के भी हैं, मगर सब के सब नंगे हैं। रास्ते में 5-6 टनल आते हैं। मच्छ का स्टेशन 3000 फुट ऊंचा है और यहां पूरी, पकोड़े, भल्ले और रोटी मिल जाते हैं। पानी काफी है। वहां से आगे कौलपुर सबसे ऊंची जगह है। क्वेटा इसके आगे 5500 फुट ऊंचा है। रास्ते में कौलपुर और क्वेटा के दरमियान दाएं हाथ को नंगे नंगे पहाड़ नजर आते हैं। इन पहाड़ों में से पानी की नदियां निकलकर जमीन के नीचे नीचे बहती हैं। जमींदार लोग इन नदियों का पता करके जगह जगह खुदाई करके खेतों को पानी देते हैं। आगे बादाम के काफी पेड़ हैं। क्वेटा के इलाके में आलू बहुत होता है और नौताल आदि की जमीन में केवल चरी यानी जवार होती है। अगर एक बार बारिश मौके पर हो जाए तो चरी की फसल काफी हो जाती है। क्वेटा में धूप तेज पड़ती है और हवा दोपहर को नहीं चलती, इसलिए यहां दिन के 9 बजे के बाद धूप में चलना मुश्किल है और गर्मी बहुत होती है। रात को 10 बजे के बाद कमरे में आराम से सो सकते हैं, केवल एक सर्द चद्दर ओढ़कर या अधिक से अधिक एक गर्म चद्दर लेकर। कराची का मौसम क्वेटा से अधिक बेहतर है। वहां हर समय ठंडी हवा चलती रहती है और हर वक्त बादल आकाश में घूमते रहते हैं, इसलिए हर वक्त बाहर घूमा जा सकता है। परंतु क्वेटा में बाहर निकलना मुश्किल है। हवा शुष्क और बादल का नामो निशान नहीं।
आजकल के मौसम में यह जगह कराची की तरह अच्छी नहीं है। क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर बहुत सी संगत हुजूर के स्वागत के लिए मौजूद थी। वहां से सामान लॉरी में लादकर कारों में सवार होकर रेलवे इंजन शेड के सामने सत्संग घर में तशरीफ लाए तो वहां बड़ी मेहराबें और झंडियां लगा रखी थी। बाजा बज रहा था। हुजूर ने इस सारी धूमधाम पर सख्त ऐतराज किया। दोनों मेहराबें दूसरे दिन उखड़वाकर फेंक दी गई। सत्संग शहर में पटेल रोड पर होता है। वहां ही संगत के लिए खाने पीने और रहने का प्रबंध है। सिर्फ हुजूर और कुछ खास सत्संगी रेलवे इंजन शेड के सामने सत्संग घर में ठहरे हैं। सुबह शाम 7 से 8 बजे तक सत्संग होता है। अधिकतर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से वाणी पढ़ते हैं। 14 जुलाई के एक सत्संग में स्वामी जी की वाणी में से शब्द की महिमा धन्य धन्य धन धन्य प्यारे लिया गया। फिर जग में घोर अंधेरा भारी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से महला 3 का दुनिया ना सलाहे जो मर वंजसी, लोका ना सलाहे जो मर खाक थी लिए गए। इसके बाद बीबियों ने गुरु रविदास जी की वाणी में से मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा गाया। उसके बाद हुजूर शाम के सत्संग से पहले 6:30 बजे कार में पब्लिक गार्डन में कुछ देर टहलने के लिए तशरीफ ले गए। इस बाग में दोनों ओर अंगूरों की बेलों की बाड़ थी, जिस पर अंगूर लगे हुए थे और कहीं कहीं बादाम के पेड़ भी थे। हुजूर ने सेठ साहिब से, जिनकी कार में हुजूर तशरीफ ले गए थे, फरमाया कि आप कबीर साहिब का अनुराग सागर पढ़ो। उसको पढ़े बिना काल और दयाल मत का पूरा पूरा परिचय नहीं होता। इसके बाद सत्संग में कबीर साहिब की वाणी में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है लिया गया। इसके बाद कुछ सिख साहिबान की इच्छा को पूरा करने के लिए गुरु अमरदास जी का शब्द तेरियां खाणी तेरियां बाणी लिया गया, जिसका मतलब यह है कि जितनी वर्णात्मक वाणी है इसको नाम की खबर नहीं, अर्थात नाम किसी धार्मिक पुस्तक में नहीं है, क्योंकि सब किताबें वर्णात्मक शब्दों में हैं। धुनात्मक नाम किताबों में नहीं बल्कि इंसान के अंदर है। हुजूर ने फरमाया कि यद्यपि गुरु का वास्तविक स्वरूप शब्द है, परंतु शब्द गुरु के अंदर होते हुए भी हम में से प्रत्येक ने वनस्पतियों में तथा पशु पक्षियों की योनियों में करोड़ों जन्म पाए। शब्द गुरु ने हमको 84 लाख योनियों में जाने से ना रोका, न नरकों में जाने से रोका। जब तक देहधारी गुरु ना मिले, शब्द गुरु नहीं मिल सकता। अगर कोई कौम या जाति कहती है कि हमको देहधारी गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो यह समझो कि उनको शब्द गुरु की भी आवश्यकता नहीं, और जब तक अंदर शब्द गुरु प्रकट ना हो, आदमी का 84 लाख योनियों में जाना बंद नहीं हो सकता। 17 जुलाई को सत्संग रात के 10 बजे तक होता रहा। 18 जुलाई 1946 आज सुबह 9 बजे सत्संग समाप्त करके हुजूर महाराज राय बहादुर लाला मोतीलाल सत्संगी दयाल बाग के निवास स्थान पर तशरीफ ले गए। वहां वाणी का पाठ दयाल बाग के सत्संगियों ने किया। पहले मंगलाचरण पढ़ा गया, फिर गुरु का ध्यान कर प्यारे लिया गया। बाद में बिनती पढ़ी गई। इसके बाद मिठाई का प्रसाद बांटा गया। हुजूर ने राय बहादुर के लड़के और लड़कियों को आशीर्वाद दिया और कुछ इनाम भी दिया। सबको शरबत और चाय पिलाई गई। वहां से विदा होकर हुजूर कंधारी बाजार में दयालबाग स्टोर्स को देखने गए। वहां बहुत सी संगत पहले से एकत्रित थी। प्रत्येक को 1-1 रुपए का 1-1 लिफाफा मिला, जिसमें 3 टिक्कियां साबुन, 1 कलम और बटन थे। लोगों ने बड़े शौक से लिया, यहां तक कि सब लिफाफे खत्म हो गए। हुजूर ने भी एक टॉर्च खरीदी। उसके बाद शाम के 5:30 बजे स्पिन क्रेजा बांध
यानी स्पिन क्रेजा डैम देखने गए, जहां से क्वेटा शहर को पीने का पानी आता है, जो क्वेटा से 14 मील दक्षिण को उस पक्की सड़क के पास है जो चमन को जाती है। इसके तीनों ओर पहाड़ हैं और चौथी ओर पश्चिम को पुख्ता बांध बना रखा है। यहां से पाइपों के द्वारा शहर को पानी जाता है। यह जगह क्वेटा से 1500 फुट के करीब ऊंची है और ठंडी है। क्वेटा में आजकल दिन को सख्त गर्मी होती है, हवा नहीं चलती। रात को 10-11 बजे खूब ठंडी हवा चलती है। यह बांध अप्रैल 1945 में तैयार हुआ और महकमा सिंचाई ने तैयार किया। वहां पास ही बांध के अफसर रहते हैं। हुजूर उनके मकान पर तशरीफ ले गए। वे सिंधी हिंदू थे। हुजूर ने उनको कहा कि सत्संग में आना। वहां से आकर पटेल रोड पर सत्संग घर आए। वहां रात के 10 बजे तक सत्संग किया। नाम निर्णय स्वामी जी महाराज की वाणी में से और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से नामे हीते सब किछ हुआ, बिन सतगुर नाम न जापे लिए गए, जो दोनों एक ही विषय पर हैं। वहां से आकर भी 1 घंटे तक हुजूर लोगों से बातचीत करते रहे। हुजूर प्रतिदिन रात 10 बजे तक सत्संग करते हैं और उसके बाद भी 1 घंटा हर रोज रात को लोगों से परमार्थी बातचीत करते हैं, मानो वे थकते ही नहीं हैं। अपने शरीर और सेहत की परवाह ही नहीं करते। क्वेटा के बांध से परे उड़क का बांध है, जहां से फौजी लोगों के लिए पानी छावनी में जाता है। उड़क उससे भी अधिक ऊंचा है। यहां कोयले की खानें भी हैं, मगर कोयला घटिया प्रकार का होता है। बलोचिस्तान का एजेंट गर्मी के मौसम में जियारत में रहता है। यह जगह यहां से 60-70 मील पर है। जब से क्वेटा में 1935 का भूकंप आया है, क्वेटा में बारिश कम और गर्मी अधिक हो गई है। मकान 1 मंजिला बनाने की और टीन की छत डालने की इजाजत है। 19 जुलाई 1946। आज सुबह करीब 115-120 स्त्री पुरुषों को सत्संग के बाद 10 बजे से 1 बजे तक सत्संग घर में रेलवे शेड के पास नाम दिया गया। सत्संग से उठते ही हुजूर सरदार नंद सिंह सत्संगी के घर तशरीफ ले गए। वहां जाकर बातचीत के दौरान फरमाया कि हमें फौजी लोगों के असंख्य पत्र आते हैं कि किस प्रकार सद्गुरु उनके अंग संग रहकर रक्षा करते हैं। अगर हम सत्संग में उनका वर्णन करें तो लोग यह समझेंगे कि अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। डॉक्टर जॉनसन ने रावलपिंडी की एक बीबी का अंजीरों का ऑपरेशन किया था, जो 3 घंटे तक होता रहा। अंजीरों के ऑपरेशन से तात्पर्य गले की ग्रंथि के ऑपरेशन से है। बड़ा नाजुक ऑपरेशन था। जब ऑपरेशन के बाद बीबी को होश आया तो कहने लगी, अफसोस, मैं बड़े अच्छे देश में थी, मुझे वहां ही रहने दिया होता। इसी प्रकार बीबी वीरो जैसे कई सत्संगियों को ऑपरेशन के समय सद्गुरु का स्वरूप दिखाई दिया और उनको ऑपरेशन का अनुभव ही नहीं हुआ। शाम को सत्संग में मैं तो हमेशा की तरह अगली लाइन में बैठा था, मगर सुना है कि कुछ अकाली लोग कुछ सिखों को लेकर झगड़ा करने आए, मगर पुलिस का थानेदार आ गया और वे डर गए। एक सिख ने कहा कि वाहेगुरु का जाप ही पूर्ण गुरु मंत्र है, इसके सिमरन से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हुजूर ने जवाब दिया कि वाहेगुरु शब्द 9 गुरुओं में से किसी गुरु का मुखवाक नहीं है, केवल भाटों की वाणी में आया है। यह वर्णात्मक शब्द है। वास्तविक शब्द जो मुक्ति देता है वह धुनात्मक है। 20 जुलाई 1946। आज हुजूर का जन्मदिन क्वेटा में मनाया गया। हुजूर सुबह पहले हुक्म सिंह साहिब के निवास स्थान पर तशरीफ ले गए। उसके बाद सत्संग किया। फिर वहां से एक सरदार साहिब के घर तशरीफ ले गए, जो अकालगढ़ वजीराबाद के पास के रहने वाले हैं।
और यहाँ मुलाजिम हैं। उनकी धर्मपत्नी बीमार थी। उनके पिताजी 81 साल के थे। उनसे हुजूर ने फरमाया कि आज मेरा 89वां जन्मदिन है और आपके शहर का कृपाल सिंह मेरे साथ नौशहरा छावनी में मुलाजिम था। उसके लड़के शेर सिंह को मैंने ड्राइंग सिखाकर रुड़की कॉलेज में भेजा था। अब वे दोनों गुजर गए हैं। शेर सिंह के लड़के डॉक्टर मेहर सिंह अभी जिंदा हैं। इसके बाद 3 बजे शाम को शेष स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। 21 से 22 जुलाई 1946। आज सत्संग के बाद हुजूर लाला नारायण दास खन्ना के घर तशरीफ ले गए, जो हुजूर बाबा जी महाराज के सत्संगी हैं। उन्होंने फरमाया कि मुझे प्रतिदिन बाबा जी महाराज और हुजूर दोनों के दर्शन होते हैं। हुजूर ने पूछा कि बताओ, उनके चेहरे पर कहाँ कहाँ निशान थे। उन्होंने बताया कि दाएं रुखसार यानी गाल पर दाग था और दाएं बाहों के ऊपर बड़ा तिल था और दोनों बाहों के दरमियान दाईं बाहों के पास छोटा सा तिल था। इसके बाद हुजूर वहां से फौजी डेयरी फार्म में गए। वहां के मैनेजर साहिब सत्संगी थे। एक अध्यापिका को अभी नाम मिला था। उसने पूछा कि मैं संध्या करती हूं तो मेरी रूह गुम हो जाती है। इस पर हुजूर ने कहा कि मैं तुमको संध्या करने से नहीं रोकता, मगर यह जो उपाय मैंने बताया है इसको रोज 2 घंटे देकर देखो। प्रतिदिन 2 घंटे नाम का सिमरन करो। यह संध्या से बहुत ऊंचा तरीका है, करके देख लो। इसके बाद 3:15 बजे क्वेटा से 2nd क्लास में सवार हो गए। सारी संगत विदा करने के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। राय बहादुर लाला मोतीलाल, गैरिसन इंजीनियर और सेठ वासुदेव जर्नल मर्चेंट क्वेटा भी तशरीफ लाए। ये दोनों दयाल बाग के सत्संगी हैं। बल्कि सेठ साहिब की मोटर कार हुजूर की सेवा के लिए हर वक्त मौजूद रहती थी। वहां से चलकर कौलपुर पहुंचे। कौलपुर से मछ तक 3000 फुट तक की उतराई है। यह उतराई कम दूरी में ही गाड़ी को उतरनी पड़ती है, जिसका मतलब यह है कि यह उतराई बड़ी तीखी है। इसलिए प्रत्येक स्टेशन पर क्वेटा की ओर से आने वाली गाड़ी के लिए एक लाइन जो नीचे से ऊपर को चढ़ती है बनी हुई है। उस चौड़ाई वाली लाइन का संबंध सीधा मुख्य लाइन से है। गोया साधारण स्थिति में गाड़ी ऊंचे स्टेशन से रवाना होकर निचले स्टेशन पर पहुंचने से पूर्व इस चढ़ाई वाली लाइन पर चढ़नी चाहिए। यह इसलिए कि कई बार तीखी उतराई के कारण इंजन रुक नहीं सकता, सो चढ़ाई वाली लाइन पर चढ़ जाता है। वहां चढ़ाई तीखी होने के कारण स्वयं रुक जाता है और बचाव हो जाता है। फिर गाड़ी को कांटा बदलकर दूसरी लाइन पर से स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं। अगर यह चढ़ाई वाली लाइन ना हो तो गाड़ी के इंजन के ना रुक सकने के कारण स्टेशनों की लाइनों को नष्ट करता हुआ स्वयं भी नीचे चला जाए और गाड़ी को भी ले गिरे, क्योंकि स्टेशन से आगे भी यह उतराई सिब्बी तक आती है। इस लाइन को साधारण लोग जहन्नुम लाइन कहते हैं। कौलपुर से लेकर आपगुम तक प्रत्येक स्टेशन पर यह जहन्नुम लाइन बनी हुई है। मछ में बलोचिस्तान की सेंट्रल जेल है। कौलपुर की ऊंचाई 7000 फुट के करीब होने के कारण वहां सुहावनी सर्दी थी, मगर मछ में 3200 फुट ऊंचाई रह जाने के कारण गर्मी महसूस होने लगी। ज्यों-ज्यों नीचे गए यह गर्मी बढ़ती गई। सिब्बी में काफी गर्मी थी, मगर हमने आइस कंटेनर रखा हुआ था। फिर भी सारी रात गर्मी में व्यतीत हुई। 3rd और इंटर क्लास में बहुत भीड़ और गर्मी थी। लोग सो नहीं सकते थे और ना सोने के लिए उनके पास जगह थी, मगर बैठना भी गर्मी में एक मुसीबत था। जैकबाबाद से परे सखर की ओर दोनों तरफ हरे हरे धान के खेत दिखाई दिए। सुबह 7:15 बजे सखर पहुंच गए। इससे पहले प्रातः 4:30 बजे शिकारपुर में बहुत से लोग दर्शन के लिए आए थे।
जिनमें बहुत से स्त्री पुरुष सत्संगी ना थे। सक्खर में दीवान अर्जुन दास, एडवोकेट और बहुत सी संगत स्वागत के लिए आई थी। बाहर 4-5 कारें मौजूद थी। वहां से दीवान साहिब के घर पर गए, वहां स्नान किया। उसके बाद हम मिस्टर ठाकुरदास मखीजानी, इंजीनियर रोड्स एंड बिल्डिंग्स की कोठी नंबर 17 में जाकर ठहरे, जो बैराज यानी बांध के पास है। शहर सक्खर दरियाए सिंध के किनारे है और दरिया के किनारे 3 मील तक हिंदू लोगों के नहाने के लिए घाट और मंदिर बना रखे हैं, जैसे हरिद्वार, मथुरा और कनखल में देखा जाता है। मगर यहां सक्खर में दरिया के किनारे बहुत दूर तक घाट फैले हुए हैं। शहर में खूब गर्मी पड़ती है, इसलिए शाम को स्त्री पुरुष इन घाटों पर बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। मंदिरों में घंटे बजते हैं और दिए जलाए जाते हैं। एक मंदिर दरिया के देवता का भी है, जिसको जिंदा पीर कहते थे। वहां दिन के 12 बजे के करीब देखा कि औरतें गोल दायरा बनाकर कुछ गा रही हैं और तालियां बजा रही हैं। दरमियान में जोत जल रही है। इस घाट पर पब्लिक के तैरने का हौज, स्त्रियों और पुरुषों के नहाने के घाट और जनाना बाग भी है। दरिया के बीच साध बेला है, जहां साधु लोग रहते हैं। गृहस्थी को वहां रात को रहने की आज्ञा नहीं है। हां, दिन को नाव के द्वारा जाकर साध बेला देख सकते हैं। जब हम पहुंचे तो सेठ मंगाराम बिस्कुट वाले ने, जिनकी बहुत से शहरों में बिस्कुट आदि की एजेंसियां हैं, ठहरने के लिए अपना नया मकान पेश किया। मगर हमने बैराज के पास ही रहना पसंद किया। सेठ साहिब शाम को हुजूर के दर्शन के लिए बीवी बच्चों के साथ तशरीफ लाए और कुछ फल और अंगूर आदि भेंट किए, जो हुजूर ने छूकर वापस कर दिए। हुजूर ने परमार्थ की बातें की और मैंने दुनिया की। सेठ साहिब ने बताया कि सिंध में 55% जमीन के मालिक मुसलमान हैं और 45% के हिंदू हैं। मगर मुसलमान लोग परिश्रमी नहीं हैं, ना बाल बच्चों की चिंता करते हैं। परिणाम यह है कि मुकाबला दोनों का समान है। जो बड़े बड़े जमींदार मुसलमान हैं, वे खेती बाड़ी की उन्नति की ओर ध्यान नहीं देते। सारा कारोबार करीब करीब हिंदुओं के हाथ में है। सक्खर उत्तरी सिंध के व्यापार का केंद्र है। यहां के सब हिंदू व्यापारी हैं। कोई हिंदू मजदूरी, हज्जाम, कहार या नानबाई का काम नहीं करता। सेठ साहिब ने कहा कि सरकारी नौकरी में कुछ नहीं, केवल दाल रोटी मिलती है। मगर सिंध, शिकारपुर, सक्खर के लोग दूर दूर तक व्यापार करके फायदा उठाते हैं। मैंने सक्खर में दरियाए सिंध के बैराज यानी बांध भी देखी। इसमें दरियाए सिंध के आर पार 66 पक्के डाट लगाए गए हैं, जिनके बीच का अंतर 60-60 फुट है। इनके बीच फौलाद के तख्ते लटक रहे हैं, जिनको नीचे छोड़कर या ऊपर खींचकर दरियाए सिंध के पानी को इच्छा अनुसार जितना दरिया में जाने देना हो उतना निकाल देते हैं। शेष 7 नहरों में जाकर देश की सिंचाई करता है। इनमें से 3 नहरें इन डांटों की दाईं तरफ और 4 बाईं ओर हैं। इनमें से एक का नाम राइस कैनाल है। 4 बड़ी नहरों में से सबसे बड़ी का नाम तारा कैनाल है, जो दक्षिणी सिंध की आखिरी हद तक सिंचाई करती है। इन 7 नहरों के बावजूद भी दरियाए सिंध में काफी पानी है। चुनाचे एक बैराज उससे ऊपर और दूसरी नीचे बनाने का विचार हो रहा है। दिन को इस शहर में हवा बंद रहती है और धूप खूब तेज होती है, मगर शाम पड़ते ही हवा चलनी शुरू हो जाती है। लोग छतों पर सोते हैं। रात को खूब नींद आती है। सुबह 7-8 बजे के बाद धूप में चलना मुश्किल हो जाता है। 23 से 25 जुलाई 1946। आज 10 बजे हुजूर ने 80 स्त्री पुरुषों को नाम दिया। सत्संग गर्ल्स स्कूल में होता था और उपस्थिति काफी थी। विशेषकर आधे से अधिक बीबियां होंगी।
नाम लेने वालों में भी आधे से ज्यादा बीबियां थीं। जग में घोर अंधेरा भारी, बिख बोए ला दिया, दिया समुंद मंझार। और धन्य धन्य धन धन्य प्यारे, क्या कहूं महिमा शब्द की लिए गए। 23 जुलाई की शाम को कबीर साहिब की वाणी में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है लिया गया। इसके बाद हुजूर लाला मंगाराम साहिब बिस्कुट फैक्ट्री वालों के घर तशरीफ ले गए, जो सिविल लाइंस में है। सक्खर में गर्मी बड़ी सख्त पड़ती है। चूंकि यहां व्यापार अच्छा है, इसलिए लोग ज्यों-त्यों गर्मी काट लेते हैं। शहर के एक ओर दरियाए सिंध, दूसरी ओर बैराज, तीसरी ओर स्टेशन और चौथी ओर सिविल लाइंस है, इसलिए शहर के बढ़ने की संभावना नहीं है। कहते हैं कि शहर में जगह की कीमत 60 रुपये प्रति वर्ग गज है। सिविल लाइंस में 70 रुपया प्रति वर्ग गज होगी। सुबह सवेरे 4 बजे सक्खर बैराज से चलकर रोहड़ी आए। मुझे चिंता थी कि कराची मेल में सबको बड़ी मुश्किल से बैठने की जगह मिलेगी। यह सफर लाहौर तक सबके लिए गर्मी और तकलीफ में गुजरेगा, मगर रोहड़ी आकर ज्ञात हुआ कि फर्स्ट क्लास का पूरा कंपार्टमेंट हमारे लिए खाली है। सारा डिब्बा रिजर्व करवा लिया गया और सफर बड़े आराम से गुजरा। सुबह का समय था और सक्खर से रोहड़ी के 6-7 मील के अंतर को तय करने के लिए कोई सवारी नहीं मिलती है। फिर भी सैकड़ों स्त्री पुरुष हजूर को विदा करने आए। वहां से चलकर रहीम यार खां में बहुत से मुसलमान और हिंदू हुजूर के दर्शन के लिए आ गए, क्योंकि जाते समय की दुर्घटना के कारण इन लोगों का हुजूर पर बहुत विश्वास हो गया था। वहां से आगे सम्मा सट्टा में चिश्ती अब्दुल इस्लाम और कुछ और मुसलमान साहिबान और कई हिंदू सत्संगी दर्शन के लिए आए। चिश्ती साहिब तो मुल्तान तक उसी गाड़ी में गए। बहावलपुर में भी संगत की भीड़ थी और मुल्तान छावनी और मोंटगुमरी में तो हजारों की संख्या में लोग एकत्रित थे। प्लेटफॉर्म पर कोई जगह ना रही थी। हुजूर को प्रत्येक स्थान पर गाड़ी से उतरकर इस भीड़ के दरमियान जाकर कुर्सी पर बैठना पड़ता था। गाड़ी के चलने के वक्त ही अपने डिब्बे में वापस तशरीफ लाते थे। खानपुर में पहुंचकर हम सबने खाना खाया जो साथ लाए थे। मुल्तान छावनी से मलिक राधाकृष्ण एडवोकेट हमारे साथ हो लिए और मोंटगुमरी तक गए। मोंटगुमरी से भक्त कुंदन लाल और सरदार गुरदयाल सिंह सब इंस्पेक्टर पुलिस उकाड़ा लाहौर तक साथ आए। लाहौर में रात के 9:30 बजे बहुत सी संगत प्लेटफॉर्म पर एकत्रित थी। चूंकि हमारी अपनी कार डेरा से नहीं पहुंची थी, इसलिए लाला वीरभान साहिब, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, लाहौर की कार में रावी रोड सत्संग घर तक आए। हुजूर तो संगत को पंडाल में दर्शन देने तशरीफ ले गए। सफर की गर्मी से हम सब बहुत थके हुए थे। इसके बाद नहा धोकर खाना खाकर सो गए। सुबह को 7 बजे सत्संग शुरू हुआ। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, और गुरु गुरु मैं हृदय धरती लिए गए। जब हम क्वेटा में संगत के साथ हुजूर का फोटो खिंचवा रहे थे और जब सारी संगत बड़े प्रेम से तस्वीर के लिए अपना स्थान ले रही थी, तो एकाएक हुजूर को एक तार आया जो हुजूर ने पढ़कर मुझे दे दिया। लोगों ने पूछा कि क्या बात है, तो हुजूर ने फरमाया कि कुछ नहीं। मैंने पढ़ा तो उसमें हुजूर के सुपुत्र सरदार हरबंस सिंह के दामाद की मृत्यु की दर्दनाक खबर दर्ज थी। मैंने भी हुजूर की रम्ज यानी मौज को समझा। जब तक सारे फोटो ना ले लिए गए, किसी को ना बताया, ताकि लोगों का शौक एकाएक दुख में ना बदल जाए। हुजूर के चेहरे पर किसी प्रकार के दुख का चिन्ह नहीं था। बाद में फरमाया कि मालिक की मौज में रहना ही ठीक है। 27 से 28 जुलाई 1946।
मासिक सत्संग पर डेरा में बड़ी भीड़ थी। मिस्टर भुचाल ने नज्म पढ़ी, मगर संगत में कोई खुशी ना थी। बैंड वाले बाजा बजाना चाहते थे। हुजूर तो हमें रोकते रहे और हम बाजे वालों को मना करते रहे। कालू दी बड़ का दौरा 31 जुलाई 1946। आज सुबह एक शादी का कार्य संपूर्ण करके हुजूर 9 बजे कार में रवाना होकर सीधे जालंधर आए। वहां 4-5 मिनट संगत को कार में ही दर्शन देकर छावनी के रास्ते माणकों आदि की संगत को दर्शन देते हुए होशियारपुर प्रोफेसर पुरी की कोठी पर आए। वहां आकर पता चला कि मेला माता चिंतपूर्णी के कारण लोगों को लॉरी में जगह नहीं मिल रही। बहुत से लोग पैदल जा रहे हैं, बहुत से छकड़ों पर। हमारे नौकर भी वहां बेबस बैठे थे। वहां कालूदी बड़ में हमारे आराम के लिए उनका पहुंचना बहुत आवश्यक था। इसलिए शर्मा और प्रोफेसर साहिब को ताकीद करके 12 बजे के करीब होशियारपुर से रवाना हो गए। गगरेट और इसके इधर 2-1 जगह संगत जमा थी। उनको 1-1, 2-2 मिनट देकर सवां पहुंचे तो 5-6 जगह पानी को पार करना पड़ा। उसको पार करके परमात्मा का शुक्र किया और पहाड़ की चढ़ाई फिर शुरू हुई। बरसात के मौसम में सब जगह हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। मेले के कारण स्थान स्थान पर हलवाइयों की दुकानें खुली हुई थी और यात्री पैदल, घोड़ों पर, छकड़ों और लॉरियों पर जा रहे थे। कई छकड़ों पर माता का लाल झंडा लगा था। कई भक्तों ने हाथों में ऊंचे ऊंचे लाल झंडे उठाए हुए थे। जगह जगह पहाड़ी लड़के लड़कियां भक्तों से पैसे मांग रहे थे। आखिरकार माता भवन के पास पहुंचे तो डॉक्टर लोग और पुलिस वालों ने घेरा, परंतु हमको जाने दिया। बाकी सब लोगों को बड़ी मोटी सुई से हैजे का टीका लगाते थे। उस सुई को सुआ कहना चाहिए। उससे बुखार हो जाता था। वहां से चलकर बारिश के कारण चंबी की दुकानों से इधर कीचड़ में कार धंस गई। क्लच गर्म हो गया, बहुत देर लग गई। सवारियों को 1-1.5 मील पैदल चलना पड़ा। चंबी के बाजार में हमें अपनी कार मिली और हम उसमें सवार होकर कालूदी बड़ पहुंच गए। यहां इस बार बहुत से लोग अमृतसर, लाहौर और डेरा से आए हैं। जगह तंग है, मौसम बरसात का है। हमारे नौकर रात के 12 बजे पहुंचे।